आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रुचि। स्वागत है आप सभी का रुचि राजस ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख मौसम बड़ा खुशनुमा है, बहुत मतलब अच्छा वेदर है, हवाएं चल रही है, धूप नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा है, हवाएं चल रही है। और मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है, बहुत सारा आम उसमें से टक रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। और एक लीची का पेड़ है, बहुत सारी लीचियाँ उसमें लगी पड़ी है। लीचियाँ लगी है पेड़ में, और नीचे भी पूरी लीचियाँ भरी हुई थी, लेकिन बच्चे और मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब जो आते जाते हैं वो मतलब बहुत तोड़ के खाए हैं। और ऊपर की लीचियाँ बहुत अच्छी लग रही है, देखने में एकदम लाल हो गई है। हवाएं भी बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। और आज वट सावित्री की पूजा है, तो आज पूजा करना है हमें, मतलब मुझे और मेरी सासू माँ को पूजा करना है। और मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो शूट भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियोस बनाते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं या नहीं। साड़ी वेयर कर लिया है और काफ़ी लेट भी हो रहा है, तो फटाफट जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं पूजा करने। ये मेरी मतलब शादी का सारा कुछ है। तो मैं अब तैयार हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। और ये सभी मेरी शादी का है, जो मैंने अपनी शादी में वेयर किया था। और मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ मेरी शादी में चढ़ा था, मतलब मेरी शादी में मैंने वेयर किया था। और बस मेरा टीका जो है वो गोल्ड का नहीं है, तो मैंने लिया था ऑनलाइन से। और मेरा जो ये वाला मंगलसूत्र है, ये भी मेरी शादी का नहीं है। ये मैंने अभी हाल फिलहाल में मैं गई भी थी पूर्णिया, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है तनिष्क से। तो अब चलते हैं पूजा के लिए फटाफट। ये हमारे यहाँ खोचा चलता है, जो पहली बार पूजा करते हैं तो उन्हें मतलब खोचा दिया जाता है। और वट सावित्री की पूजा मैंने पहली बार की थी, हालांकि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं। लेकिन पिछले साल मतलब मेरे फैमिली में, मतलब मेरे ससुराल में बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, तो फिर नहीं कर पाई थी, इस वजह से छूट गया था। और मुझे आता भी नहीं था, तो मतलब माँ जैसे जैसे बताई जा रही थी मैंने भी वैसे वैसे मतलब करा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होती है पूजा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होती है, मतलब जब आप पहली बार करते हैं तो वहाँ पे मतलब आपको खोचा दिया जाता है या नहीं। हमारे यहाँ पूजा से पहले मतलब कुल देवता जो होते हैं हमारे, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें कि केला, पान, लड्डू, सुपारी चढ़ाया जाता है। और उसके बाद ही मतलब कोई भी पूजा किया जाता है। तो फिर और हम लोगों ने वट सावित्री की पूजा घर में ही की थी। हमें हालांकि बाहर जाना नहीं था, क्योंकि मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है और मतलब आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने घर में ही पूजा की थी।
पूजा घर में पूजा हो चुका था हमारा, और अब माँ तुलसी की पूजा भी कर ली मैंने, क्योंकि माँ कहती है कि माँ तुलसी की पूजा किए बिना पूजा अधूरा रहता है। और अब मतलब पूजा हो गई है, तो अब हम वट सावित्री की पूजा के लिए बैठेंगे। तो मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, माँ ने जैसे जैसे बताया था मैंने करके रखा था, और क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था इसीलिए अब पूजा के लिए बैठना है। इसमें वट सावित्री की कथा को पढ़ना था, और कथा काफ़ी मतलब लंबा था, क्योंकि प्राचीन काल से मतलब दिया हुआ था इस किताब में। तो माँ ने बताया कि मतलब पहले इतना लंबा नहीं होता था, और मतलब पुराने किताब में कथा थोड़ा छोटा होता था, और मतलब एक्यूरेट जो मतलब दिया रहता है, इसमें बहुत लंबा ही था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था ठीक से। तो फिर जल्दी जल्दी फिर मैंने कथा को पढ़ा। तो अब कथा समाप्त होने वाली थी, और उसके बाद फेरे लेने थे वरराज के। मौली धागा को लपेट कर 5 बार फेरे लेने थे। माँ ने बताया था कि 5 बार फेरे लेते हैं, तो मैंने फेरे लिए और फिर मतलब वर पेड़ से मिलना भी था, तो मुझे नहीं पता था, जिस कारण मैं एक बार ही मिल के उठ गई। तो फिर माँ ने बोला कि 5 बार लो, तो फिर उसके बाद माँ ने भी फेरे किए, और फिर मतलब मैं चली गई पतिदेव को पंखा होकर। पहले मैंने प्रणाम किया और फिर पंखा होगा, और पतिदेव भी मतलब बहुत मुस्कुरा रहे थे। फिर बालकनी से फिर प्रसाद उठाया और फिर मैंने सभी को दिया। तो आज का डे बहुत बिजी था। वट सावित्री की पूजा थी, हम लोगों ने अच्छे से पूजा की, और पूजा में मतलब लेट हो गया काफ़ी, और 2 बज गए थे। तो पूजा करके फटाफट हम लोगों ने मतलब खाना पीना किया सबने, और फिर उसके बाद फिर रूम में आ गई। मैं थक गई थी काफ़ी, इसलिए मैं बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई। रूम में आने के बाद मैं चेंज वगैरह करके पूरा सामान बिखरा पड़ा था, तो फिर शाम में मैं सारा सामान समेटा। और मैंने मतलब अपने पतिदेव को दिन में ही बोला था कि आज शाम में कहीं चलेंगे, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है चलेंगे, घूम के आएंगे बाहर से। तो फिर अभी 7 भी सोने वाले, 7 भी सो रहे हैं, मतलब 10 मिनट में 7:30 बज जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो फिर अब हम निकलेंगे थोड़ा सिमराही, तो अब चलते हैं। जल्दी निकलो। हम सिमराही पहुंच गए हैं, और सिमराही अच्छा मार्केट है, हाईवे पे है, इस वजह से और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग सिमराही पहुंच चुके हैं, और अभी मतलब रुके हुए हैं एक जगह फास्ट फूड खाने के लिए। एक फूड वैन है, और तो मैं तो पहली बार आई हूँ। मेरे पतिदेव पहले भी आए हुए थे, तो इन्होंने ही बोला कि इनका अच्छा रहता है। तो देखते हैं इनका कैसा टेस्ट है। ये हम मतलब पीछे बैठे हुए हैं, इनका टेबल चेयर लगा हुआ है, और मतलब यहाँ पे भी बनाते हैं और वो अपने वैन में भी बनाते हैं। इनके वैन का नाम स्वाद भारत है। तो हमने फ्राइड मोमो ऑर्डर किया है।
तो भैया के मोमोज का टेस्ट तो अच्छा है, आप देखते हैं जो नेक्स्ट हमने ऑर्डर दिया है उनका टेस्ट कैसा रहता है। तो मोमोज का टेस्ट तो अच्छा था, तो पतिदेव से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा, तो बताइए। काफ़ी अच्छा था, मैंने पहले भी खाया है, इसलिए तुमको यही लगा। और हमारा मंचूरियन भी आ गया, तो मंचूरियन का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो बताइए पतिदेव आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है और काफ़ी स्पाइसी भी है। ये है सिंगापुरी वेज चाउमीन। भैया ने बताया कि बहुत स्पाइसी है, लेकिन टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा इसका, तो हमने फिर सोचा कि यही ट्राई करते हैं। तो हमारा हो गया। आप लोग भी जब भी आए तो इन भैया का टेस्ट करें, स्वाद भारत, मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अभी हम लोग रुके हुए हैं सिमराही चौक पे बर्गर खाने के लिए। यहाँ पे मतलब एक ठेले वाले भैया हैं, उनका बर्गर बहुत ही टेस्टी है, में टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जब भी आए तो टेस्ट करें। तो भैया का दुकान तो काफ़ी दूर है, तो मेरे पतिदेव गए थे उतर के लाने वहाँ से है। इनके बर्गर में मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप जब आए तो एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बर्गर बन ब्रेड फ्राइड रहता है, तो क्रिस्प जैसा टेस्ट बहुत ही अच्छा। सिमराई से निकल चुके हैं घर जाने के लिए, और मतलब हम लोगों ने इतना खा लिया कि पेट बहुत ज़्यादा ही भर गया है। और फिर अब जल्दी से घर पहुंचते, रात भी हो गई है और रास्ता काफ़ी मतलब खाली खाली सा है, हाईवे है ना, इस वजह से भी और ज़्यादा खाली खाली सा है। रात काफ़ी हो गई है और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। थक भी गई हूँ, सुबह पूजा पाठ का भी थोड़ा था, और अभी मतलब सामने इसलिए थकान सा फील हो रहा है। अब घर चल के आराम करना है। तो देख रहे दुकान भी बंद हो चुका है। आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।